होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम रोज एक ही समय पर ध्यान करते हैं तो इससे हमें बहुत लाभ होता है। हम समझ सकते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार समय का आदी हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम रोज 11 बजे भोजन करते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर की कोशिकाएं उसी समय भोजन की अपेक्षा करने लगती है। यदि किसी दिन हमें 11 बजे भोजन न मिले तो हमें अपने आप भूख लगने लगती है, भले ही हम 1-2 घंटे पहले ही भोजन कर चुके हों और पेट भरा हो, फिर भी उस निश्चित समय पर भूख का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम रोज एक ही समय पर ध्यान करते हैं तो मन भी उस समय अपने आप ध्यान में स्थिर होने लगता है। अनुभव यह बताता है कि जो साधक प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करते हैं, यदि किसी दिन किसी काम के कारण उस समय ध्यान नहीं कर पाते और कहीं बाहर होते हैं, तब भी उनका मन उसी समय ध्यान करने की तीव्र आग्रहपूर्ण भावना पैदा करता है। जैसे कोई विद्यार्थी प्रतिदिन एक समय पर पढ़ाई करता है तो उसी समय उसका मन स्वभावतः पढ़ाई के लिए प्रेरित होता है। समय का यह नियम हम अपने ध्यान के लिए बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम पढ़ाई में भी कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है और 1 या 2 महीने पहले उसका एग्जाम का टाइम टेबल आ जाए, तो जिस समय उसकी परीक्षा है उसे निश्चित समय पर उसने रोज जो कुछ पढ़ा है वह लिखकर देखकर देखने की आदत डाले तो वह अच्छे मार्क ला सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारी परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है और हमें यह समय सारिणी 1-2 महीने पहले से पता है, तो हमें रोज इसी समय में अपनी पढ़ाई और पुनरावर्तन रिवीजन करना चाहिए। इससे मन उसी समय एकाग्र और सक्रिय होने लगता है और अभ्यास अधिक प्रभावी बन जाता है। भगवान बुद्ध के समय में